बिजनेस आइडिया में मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको बिजनेस करने से पहले जो मतलब कि हर चीज़ के में जानकारी के हिसाब से जो जानकारी आपके पास ज़्यादा हो उसके हिसाब से आप बिजनेस करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सक्सेस में मेहनत करना पड़ता है। और जिसमें थोड़ा से नॉलेज होता है, जो आप जानते हैं, जो पहचानते हैं, उसके हिसाब से अगर आप वर्क करोगे तो आपको उसमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा। उसमें आपको हेल्प पक्का मिलेगा। इसलिए हेल्प मिलेगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हो। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, कोई काम करने के बारे में उसको आप जानेंगे, पहचानेंगे, तो इसके हिसाब से ही आप काम कर पाएंगे। तो आज एक बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, आपसे जुड़ा हुआ है, आप उसको जानते हैं, देखे हैं, पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिजनेस आइडिया में सभी लोगों को टेंशन होता है कि ये सक्सेस होंगे, इसमें करेंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉस वाला ऐसा कुछ है नहीं कि आपको प्रॉब्लम की ज़्यादा चिंता करने की बात है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, इस बिज़नेस में आपको 10 गुना का प्रॉफिट होगा। आज जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ इसमें आपको 10 गुना का प्रॉफिट होना ही है। यदि आप सिस्टम से सारा चीज़ जो बताऊँगा एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दोगे तो 100% आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस आइडिया चालू करने से पहले आप देख रहे हो सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इस वीडियो के अंत में आपको मैं एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, ठीक है, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टेड होगा। आप इंटरेस्टेड उसमें होंगे, इसलिए इंटरेस्टेड होंगे कि आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको जो है अपने दोस्त, परिवार सबसे आप शेयर करेंगे तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिजनेस के ऊपर आते हैं कि आज किस बिजनेस पे हम लोगों को बात करना है। हमको जो बिजनेस आइडिया आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है बिजनेस आइडिया किसका, प्याज का। ठीक है, प्याज। अब प्याज ओनियन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, प्याज का जो है रेट कभी बहुत ऊपर होता है, कभी बहुत नीचे होता है। लेकिन इसका बिजनेस करेंगे कैसे? देखो, इसका कई प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हो। जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ वो तो ठीक है, एक छोटा सा उसमें ये बताने वाला हूँ कि आप प्याज जो है इसका खेती करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसको जो है आप खरीद मार्केट से ला के तुरंत सेल कर सकते हैं, उसमें पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज जो बिजनेस वाला बात मैं करने जा रहा हूँ, स्टोरेज की बात करने जा रहा हूँ, प्याज का स्टोरेज। ठीक है, प्याज का स्टोरेज मतलब ये हुआ, प्याज जो है जब स्टार्टिंग में उसकी खेती जो है होती है, कौन सी महीने में होती है? नवंबर माह में इसकी खेती लगभग होती है। ठीक, नवंबर में प्याज की खेती की जाती है। तो जब ये नवंबर में प्याज की खेती की जाती है तो कितने टाइम में होता है आपको पता है? प्याज जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 3-4 महीने जैसा ये जाता है खेत में। आफ्टर 4 मंथ के बाद जब इसको कटेगा तो 4 मंथ मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये मार्च अप्रैल में इसका भाव जो है बहुत कम होता है। कितना होता है? लगभग 5 से 10 रुपया पकड़ के चलो आप, 5 से 10 रुपये केजी। जब एक फसल जो है स्टार्टिंग में एक मतलब कि कटती है, खोदा जाता है, निकालता जाता है प्याज को, ठीक है, तो उस समय आपको खरीदना है। अब खरीदने के लिए आप सोचोगे कि कितना खरीदें, तो मेरे हिसाब से कम 1000 केजी के हिसाब से आप लोग खरीदो उसको। 1000 केजी पकड़ोगे तो अगर 5 रुपये में मिलेगा तो 5000, 10 रुपये में मिलेगा तो 10,000। इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए। मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए थोड़ा
कम से स्टार्ट किया जाता है। इसमें लॉस और प्रॉफिट का चांस कम होता है, मार्जिन होता है। प्रॉफिट हुआ तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो होगा ही होगा आपको। अगर लॉस बाय द वे होता है तो कम होगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज़ थोड़ा से अलॉट ऑफ नहीं करना चाहिए, कम में करना चाहिए। तो आपने ख़रीदा, ठीक है, ख़रीदने के बाद उसको आप स्टोर किए। स्टोर करने का भी तरीका होता है। स्टोर ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर धूप और पानी से इसको बचाया जाता है। इसमें अगर मॉइस्चर लग जाएगा तो प्याज काला काला उसमें पड़ जाएगा, प्याज सड़ने लगेगा। इसलिए पहले उसकी छटैया करनी चाहिए। जो प्याज अच्छी है उसको आप निकालो, मॉइस्चर वाला सूखा प्याज रखिए, जिसका कवर अच्छे से लगा हो वो प्याज रखिए आप। तो स्टोर करने के लिए आपको देखो भाई, या तो आपके घर बहुत अच्छा स्टोरेज ऐसा माहौल हो, ऐसा रूम हो, ऐसा सब कुछ सिस्टम हो आपके पास, या इसके लिए स्टोरेज किया जाता है, बनाया जाता है, सब कुछ ऐसा सिस्टम उसका जो है अलग से लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, या आप मार्केट में रूम लीजिए, या जैसा हो तैसा आप इस हिसाब से इसको प्लानिंग अपने हिसाब से करिए। तो अपनी बात हुई क्या कि स्टोरेज, आपने स्टोरेज किया। अब इसको कहोगे कि हम तो इतने में ख़रीदे और स्टोरेज किए। अब सेल वाली बात आती है, ठीक है, आपको सेल करना है। तो सेल आप कितने रुपए में करोगे? जब ये भाव बढ़ता है ना भाई, तो 25 से 50 रुपये केजी के बीच में बिकता है। 25 से 50 रुपये केजी के बीच में सेल होता है। तो आप जो 5 रुपये या 10 रुपये में ख़रीदे हैं, तो वो 10 पचे 50, 5 गुना के रेट में बिकेगा, ठीक है। अगर 5 रुपये में होगा तो 10 पचे 50, 10 गुना के रेट में बिकेगा। तो आप सोचो इस ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा जो 5 गुना प्रॉफिट, 10 गुना प्रॉफिट दे आपको, ठीक है। इसका खाली धूप और पानी इसका दुश्मन होता है प्याज का। तो आपको सीजन में ख़रीदना है, अब विदाउट सीजन इसको आपको सेल करना है। तो इस हिसाब से आप प्याज में जो है प्रॉफिट कर पाएंगे। तो प्याज में प्रॉफिट कर पाएंगे। और आपको मैं क्या बताऊं, इसमें आपको लगभग बता दिया। इस तरह ख़रीदना है। आपके पास अगर खेती है तो खेती कर सकते हैं, आप किसानों से ख़रीद सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आप सेल करेंगे, आपको प्रॉफिट मार्जिन हुआ, ठीक है। आप इतने में ख़रीदेंगे, इतने में बेचेंगे। और लगभग सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इसको रखने के लिए एक तरीका होता है। सभी लोग बड़े बड़े ऐसे बंकरनुमा ऐसे डब्बे होते हैं जो रखा जाता है इसमें प्याज, उसमें जाली जैसी संरचना होती है, ताकि इसमें हवा जो है बराबर क्रॉस करे, नहीं तो प्याज जो है सड़ने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे प्याज का मतलब स्टोरेज इसके अंदर किया जाता है। तो ऐसे जाली नुमा संरचना होती है, ताकि इस पे जो है कोई दिक्कत आपको ना हो, और आराम से जो है वो सूखे न। इसका खतरा सिर्फ धूप और पानी होता है। और सारी चीज़ें आपको मैं, हाँ, अब इस पे क्या होता है देखो, एक चीज़ जैसे रेट घटना और बढ़ना क्या होता है कि जिस प्रकार से मार्केट में कभी कभी प्याज खेतों में नहीं उगती है, तो उस पर क्या होती है, सप्लाई जो है कम होती है। मतलब क्या होती है, सप्लाई कम। देखो, सप्लाई और डिमांड दो चीज़ में होता है इसका रेट जो है ज़्यादा और कम करने के लिए। सप्लाई और क्या होता है, डिमांड। इसका ग्राफ जो है सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ेगा, यदि आपका डिमांड कम है इसका मतलब सप्लाई बढ़ी है, ठीक है। इसी के हिसाब से रेट जो है उसके ऊपर तय होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्याज के बारे में आज जो बिजनेस आपको बताया, अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा बिजनेस मेरा देख सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस मैं अपने चैनल पे डाला हूँ, और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया हैं जो आप कभी कभी, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कभी आप सुने नहीं होंगे। तो आप जो है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए। ख़राब लगा हो तब भी कमेंट करिएगा कि आपका वीडियो सही नहीं बना है, ताकि दूसरे लोग ना देखें, उनका टाइम ना बिगड़े। किसी का अधिकार नहीं है किसी का टाइम बिगाड़ने का। हर वीडियो के अंत में मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। अभी हमको छोटी बातें मगर मोटी बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। आप सुन लोगे तो भूलोगे नहीं इसको आप। इसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपने जो है रेशम के कीड़े के बारे में आप जानते हैं। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा यह पत्तों पर चलता है। किसके पत्तों पर चलता है?
गुलाब के पत्तों पे चलता है? चलता है इसके ऊपर? नहीं, अभी आपको बताना, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ अभी। गुलाब के पत्ते पे चलता है कि जो है तुलसी के पत्ते पे चलता है कि सहतूत के पत्ते पर चलता है? किस पर चलता है? इसका आंसर है सहतूत का पत्ता। सहतूत क्या होता है, कोई कोई इसको सिर्फ तूत बोलते हैं। चलो तूत खाते हैं, तूत का पौधा कहाँ, उसको सहतूत बोला जाता है। ठीक है, उसकी संरचना अभी आपको मैं बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। कैसा, ऐसे छोटा छोटा ऐसे दाना रुमा संरचनाएं होती हैं, ऐसा ऐसा फल होता है, इसमें लगा होता है, इसको सहतूत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पर। कुछ सुझाव हो तो आप लोग दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।